नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, हर बुधवार की तरह इस बुधवार भी जदयू कार्यालय में जनता दरबार लगी हुई थी। इसमें तमाम मंत्रीगण उपस्थित थे। जब मीडिया से बात किए ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज कुशवाहा, इन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के बहुत कुछ जानने और सीखने की ज़रूरत है। इनको ये भी नहीं पता है कि हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था। इन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ रही है, एक पर एक सफल मीटिंग हो रहा है, इससे बीजेपी वाले लोग हड़बड़ा गए हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया की मीटिंग के बाद इन्होंने मीटिंग रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन्होंने इंडिया को देखकर अपना भी मीटिंग कर रहे हैं। चलिए चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्री साहब। देखिए, जब से बिहार में सारे दल के लोग आए हैं, जब से विपक्ष के सारे दल के लोग आए हैं, तब से बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बड़ी भूमिका मिले और लग भी रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का पहल किया है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया था कि इस लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट हमको ये बना दिया जाए, इस बार जो गठबंधन हुआ है कि वो तरह कर रहे हैं। कभी कोई 1947 में आज़ादी हुई है कि 1977 में आज़ादी हुई है, ये भी उन्हें याद नहीं आ रहा है। मतलब तरह तरह की बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं। और जब से इंडिया गठबंधन बना है तो एनडीए का भी बैठक होना शुरू हो गया है। तो एनडीए के ये हमेशा से बोलते आया है। और देश में अगर एक्सपीरियंस वाले नेताओं की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे देश में सबसे एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। इनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। इस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री जी मटेरियल हर तरफ से मतलब सुयोग्य नेता हैं, चाहे इसके लिए हो, संयोजक के लिए हो या पीएम के लिए हो। लेकिन ये बात जनता दल की बात की जाएगी तो नीतीश कुमार जरूर पीएम में। देखिए, सम्राट चौधरी जी के बारे में अभी वो तत्काल में कुछ ही दिन पहले भाजपा में गए हैं। 2-3 साल हुआ है उनका भाजपा में गए हुए। अभी उन्हें ये भी याद नहीं है कि 1947 में आज़ादी हुई है या 1977 में आज़ादी हुई है। तो उनके बारे में बोलने से क्या फायदा। तो उनके बारे में, सम्राट चौधरी जी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। उनके बारे में बोलने से क्या फायदा। आपने जब ये तक जब भारत एक तरफ भाजपा की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं 1977 में आज़ादी के लिए हुई है। तो उनके बारे क्या, चलिए गैस का सिलेंडर का दाम उन लोगों ने अगर घटाया है तो घटाकर कोई एहसान तो नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर किया है कि कोई भी जब हम लोग मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो 1 रुपये के सामान का दाम 2 रुपया कर दिया जाता है और 25 पैसे की छूट दी जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 रुपये के सामान के दाम को 2 रुपया कर दीजिए और फिर 25 पैसे की छूट दे दीजिए। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी उन्हें पहले तो 9 साल में याद नहीं रहा था, लेकिन चुनाव का समय आया है तो उन्हें याद आया है कि गैस का सिलेंडर का दाम घटाएं, पेट्रोल का दाम घटाएं। तो अब उसके बारे में बहुत कहने से क्या फायदा, लेकिन चलिए घटाया है तो अच्छा है। शिक्षा विभाग के बारे में हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा अभी उनको जानकारी नहीं है कि अगर छुट्टी घटाई गई है तो कुछ न कुछ बात रहा होगा। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि बिहार की शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था जो थोड़ा सा ये था तो उसको अच्छे तरीके से कैसे हो उसका निर्णय लिया जा रहा है। और आम लोग शिक्षा व्यवस्था में जो निर्णय लिया गया है हाल फिलहाल में, उसको लेके आम लोग बहुत खुश हैं। आम लोगों में जो अभी मैसेज है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, सरकार के द्वारा जो कुछ कठोर कदम लगाए गए हैं तो बड़ा अच्छा हुआ है। तो इसी को लेके हो सकता है कि कोई निर्णय लिया गया होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है।
जहाँ तक मुझे सूचना है कि इस बार भाजपा की ओर से कई एक सांसदों का और कई एक मंत्रियों का टिकट कट रहा है और मुझे लग रहा है कि टिकट कटने की लिस्ट में गिरिराज सिंह जी का भी नाम है। इसलिए वो मीडिया का चेहरा और मीडिया का फेस बनने के लिए तरह तरह का बयान दे रहे हैं और इस तरह का वो कई एक बयान पहले भी दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे शुभकामना है कि गिरिराज सिंह जी को ये सब बोलने से उनका टिकट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर टिकट मिल भी जाता है तो गिरिराज सिंह इस बार चुनाव जीतने वाले नहीं। पूरे बिहार में गिरिराज सिंह जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे। इस बार जनता जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं देने वाली है और चुनाव वो जीतने वाले नहीं। आपने सुना होगा, एक ग्रामीण कार्य मंत्री हैं जयंत राज कुशवाहा, इन्होंने कहा कि मीडिया के सवालों पर कहा कि गैस सिलेंडर घटा है, ठीक है, लेकिन किस बात की? अगर आप मॉल में जाइए तो 1 रुपया के सामान 2 रुपया में करके 50% लेस कर देते हैं। इससे कोई जनता को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता समझ गई है कि अब महंगाई और बेरोजगारी भारत में बहुत ज़्यादा है। 2024 में जनता एनडीए के सरकार के हटाकर इंडिया का सरकार लाएगी। इन्होंने कहा, जब मीडिया के सवालों पर पूछा गया कि बिहार में जो पर्व की छुट्टियां थीं उसे ख़त्म कर दी गई है और बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में शरिया कानून लागू होना चाहिए। जदयू तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस पर उन्होंने कहा कि आप लोग उनको धन्यवाद मेरे तरफ से कहिएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने उनकी टिकट इस बार काटने वाली है। यही कारण ये बयान ऐसे देते रहते हैं ताकि हमारा टिकट कन्फर्म हो जाए। अब पर इसका क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।